अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान नेमत और आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफजाबाद चौधरी इम्तियाज अहमद ताज साहब। आज हम इनसे चूंकि प्रेस क्लब में इलेक्शन का दौर दौर है, तो आज हम चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफजाबाद चौधरी इम्तियाज अहमद ताज साहब से इलेक्शन के शेड्यूल, तरीकाकार और दीगर अमूर पर बात करेंगे। यहाँ मैं ये आपको बताता चलूं कि चौधरी इम्तियाज अहमद ताज साहब जो है इस दफा इस साल वो अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं और 3 दफा वो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफजाबाद के मुंतखब चेयरमैन जो है वो रह चुके हैं। जी आपका शुक्रिया चौधरी ताज साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रेस क्लब के इलेक्शन के हवाले से जो शेड्यूल है उसका क्या तरीकाकार है? जी इरफान भाई, बहुत शुक्रिया आपने मेरे साथ बात की। जी ये हमारा तरीकाकार ये होता है कि 10 दिसंबर एक डेट हमने रखी हुई है, हमारे आइन में है कि उसमें हम जो है एक शेड्यूल का ऐलान करते हैं। जो जितना हमारा साल में अखराजात होते हैं वो हम पेश करते हैं अपने जनरल हाउस में। और जो इलेक्शन जो होता है उसका शेड्यूल का जो बोर्ड बनाते हैं। एक चेयरमैन बोर्ड होता है और 2 उसके साथ मेंबर होते हैं। ये 3 लोगों पे मुश्तमिल होता है जो आगे जाके जो इलेक्शन की जो डेट्स वगैरह जो प्रोसीजर है उसको मुकम्मल करता है। और यही फिर जो चेयरमैन है उसका इलेक्शन करवा के, या दूसरे अहदेदार हैं जो उनका इलेक्शन करवा के, उनका ऐलान भी यही लोग करते हैं। जी ताज साहब, ये बताइएगा कि आप 3 दफा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफजाबाद के मुंतखब चेयरमैन जो है वो रहे हैं, तो अपने दौर में आपने क्या ऐसे मिसाली काम किए हैं जो आने वाले जो अहदेदारान हैं उनके लिए एक मशले राह हों या उनके लिए एक ज़ाब्ता अखलाक समझने हों? कि आपने अपने दौर में कौन से ऐसे प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं? जी इरफान भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने जितने सीनियर्स मेंबर हैं और जितने हमारे जूनियर हैं जो हमारे साथ जिन्होंने हमें इस मौका दिया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा चेयरमैन बनाया। तो ये उन्हीं की बदौलत था कि मैं 3 दफ़ा चेयरमैन बनाऊं। और इस वक्त ताज मीडिया ग्रुप जो है वो आफताबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सबसे बड़ा ग्रुप है। और ये हमारे दोस्तों साथियों की जो है काविशें हैं, जिसमें मेरे ग्रुप के जो कमांडर हैं मेन मलक हुमायूं साहब, हाफिज अजीज साहब, नईम कमर साहब, इरफान भाई भी इसमें शामिल हैं और राना अरशद साहब हमारे साथ प्रस्ताल हैं। तो हम सारे मिलजुल के जो है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन दोस्तों का मैं नाम नहीं ले सका वो क्योंकि इनके पास टाइम की कमी है इसलिए नहीं ले रहा। तो ताज मीडिया ग्रुप जो है वो सारे ही चेयरमैन है और सारे ही मेरे जो सर का ताज है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और बाकी प्रेस क्लब के भी जितने मेंबरान हैं उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमें बर्दाश्त भी करते हैं, हमें मौका भी देते हैं। तो इसमें मैं ये बता, प्रेस क्लब में बिल्डिंग जरूर थी पर 2015 में हमारे सीनियर और हमारे बड़े भाई राना सईद साहब जो है वो जो है मुंतखब हुए चेयरमैन ताज मीडिया ग्रुप की तरफ से। तो तब से रेनोवेशन का काम इसमें शुरू हुआ, जिसमें जो है 2016 में फिर मैं चेयरमैन रहा, 19 में रहा, 22 में रहा हूँ। तो उसमें जो हमारा मेन हॉल है मीटिंग हॉल, वो भी ये ताज मीडिया ग्रुप की कावज से बना। जितने उसमें एयर कंडीशन इस वक्त चल रहे हैं 8 के करीब, वो भी ताज मीडिया ग्रुप की कावज थी। उसमें जितने भी रेनोवेशन के मतलब जनरल चेयरमैन का कमरा, किचन और जनरल सेक्रेटरी का कमरा, जितना भी काम हुआ है रेनोवेशन का, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये ताज मीडिया ग्रुप की जो है वो कावज है। और जो पहले काम हुए उसमें ज़ाहिर है सीनियर थे, 3 दफा अब्दुल जब्बार रजा अंसारी साहब चेयरमैन रहे, तो उस वक्त ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई। तो उनकी भी कावज जो है उन्हें भी खराज मैं तहसीन पेश करता हूँ। और ताज मीडिया ग्रुप के जितने दोस्त हैं, ये उन सब की दुआओं और उनकी ताकत से हमने ये कोशिश, और जितनी जिली इंतजामिया, पंजाब गवर्नमेंट, इसमें सब ने हिस्सा लिया, सिविल सोसाइटी, हमारे आफसाबाद के लोग, उन्होंने हमारे साथ तावन किया। इस दफा भी हमने जो है पिछले मैं 2016 में मैंने 4 बंदों को उम्रे पर जो है वो कुरानदाजी करके भेजा, और इस दफा भी हमने वो अपनी रवायत कायम रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बंदे जो हैं वो उम्रा हमारे प्रेस क्लब की कुरानदाजी की वजह से इस दफा उन्होंने किया है। तो हमने मुख्तलिफ समाजी जो खिदमात हैं वो भी प्रेस क्लब में जारी हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम भी इस सिलसिला में कराए हैं, जिसमें दीनी, मजहबी और समाजी जो है वो सेमिनार भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशिश हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम हमारी जिंदगी है, हम दुआ गो भी हैं कि हमारा प्रेस क्लब पलता फूलता रहे। जी चौधरी साहब, वक्त के साथ, हर गुजरते वक्त के साथ जो प्रेस क्लब के मेम्बरान हैं इनमें भी इजाफा हो रहा है, सहाफ़ियों की तादाद में हाफिजाबाद में इजाफा हो रहा है, तो जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरी गुजारिश यही होगी कि
जो भी दोस्त इस शोबे में आना चाहे वो उसे हम वेलकम करते हैं। पर ये है कि हम भी देख लें कि कोशिश करते हैं, हम हर जो है खबर के पीछे भी जाते हैं, वहाँ मौजूद भी होते हैं, उस पे काम भी करते हैं। तो जो भी इसमें आना चाहे वो प्रैक्टिकली आए, वो सिर्फ इसलिए ना आए कि मैं सहाफ़ी बनना चाहता हूँ। वो जो आए पहले वो किसी दोस्त के साथ काम करे, एक्सपीरियंस हासिल करे, किसी अच्छे अखबार का जो है वो कार्ड वगैरह ले, उससे वाबस्ता हो और सहाफत करे, तो आए, हम उसको वेलकम कहेंगे। और हमारे दरवाजे कभी भी किसी सहाफ़ी के लिए बंद नहीं होते। हम हर सहाफ़ी को जो काम करता है उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हर वक़्त दुआ गो भी हैं और प्रेस क्लब के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। जो सहाफ़ी के लिए बंद नहीं होते। हम हर सहाफ़ी को जो काम करता है उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हर वक़्त दुआ गो भी हैं और प्रेस क्लब के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। जो भी इन शराइत पे पूरा उतरता हो, हम इंशाल्लाह ताला उसको मेंबर भी बनाएंगे, अपना साथी भी बनाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफजाबाद चौधरी इम्तियाज अहमद ताज साहब। हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया।